नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक शक्ति आपके घर में रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको बता दे, आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से यह शक्ति आपके घर में घूमती रहती है और आपके प्राणों की रक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यह दो चीज आपके जीवन में जरूर आपने देखा होगा जो आपको बताने वाले हैं, जिस सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज होने वाली है, साथ ही आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। यह शक्ति आपके घर में सदा ही रहती है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी तक नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति कभी भी अपने असली रूप में आपके सामने नहीं आई है दोस्तों, लेकिन इनका सामना आपसे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके सामने आई है, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चलने वाला है कि शक्ति से सामना आखिर आपका कब हुआ है। आपको यह पता यूं नहीं चला कि यह शक्ति आपके घर में घूम रही है। दोस्तों यह बातें तो आपके मन में उठ रही होगी दोस्तों, और यह आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी शक्तियां आपके साथ रहती है तो फिर भी आपके जीवन में दुख क्यों रहता है। जब यह शक्ति आपके घर में ही घूम रही होती है फिर भी आपको इतनी समस्याएं क्यों झेलनी पड़ती है। दोस्तों इन सभी का आज आपको उत्तर मिलने वाला है। तो दोस्तों जरा दिल को थाम रखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी और सुनकर समझ जाएंगे कि वाकई में शक्ति की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों बात को बिल्कुल मजाक समझने की भूल मत करिएगा, और ना ही आप इन बातों का कहीं पर घिंढोरा मत पिटिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गुप्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों आपने यह बहुत ही सुना है, जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है, उनके जीवन में कई तरीके के चमत्कार नजर आते हैं। उनका जीवन राजा के जैसे हो जाता है, लेकिन आपका क्यों नहीं होता है। दोस्तों कुछ लोगों को तो इन बातों का विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों जिनका विश्वास नहीं हो रहा है उनका हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि बातों का मजाक उड़ने की भी गलती मत करना, नहीं तो यदि यह शक्ति आपसे नाराज हो गई तो आपको इतनी बड़ी सजा देगी कि अपने स्वयं नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस शक्ति का आशीर्वाद आप या आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहता है, जिसके चलते आपके जीवन में कई सारे बड़े चमत्कार तो हुए हैं, लेकिन आप उन पर कभी ध्यान नहीं दिया है, अपने सदा ही उन्हें अनदेखा किया है। लेकिन जब हम आपको उनके बारे में बताएंगे तो दोस्तों आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ना चाहते हुए भी विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके घर में एक शक्ति का वास सदा ही रहता है। तो तुला राशि वालों, कालका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड का भी आशीर्वाद मिलता है। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले में जो भी वचन दिया है तो उसे तुरंत ही पूरा कर दें। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। कालिका 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली के 4 रूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करना चाहिए। शमशान काली, काम कला काली, गुहे काली, अष्टकाली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्रकाली आदि कई मान से माँ की साधना होती है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चाहवे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हो। जीवन रक्षक माँ काली। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। तुला राशि वालों, लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं।
कर से छुटकारा दिलाती हैं, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं, जीवनसाथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती हैं, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती हैं। काली मंत्र, कालिका माता का यह अचूक मंत्र है। इससे माता जल्द से सुन लेती हैं, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें। तुला राशि वालों, यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। मंत्र: नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरों 84, 4 बत्ती पूजूं पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। देवी के समक्ष धूप, मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गुल की सुगंध की धूप जलाए। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाए व दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी बंधन: यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी है तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, बांस वाली नहीं, अगरबत्ती लगाएं या एक धूप बत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें हर तरह के बंधन को काटने की। कालिका माता से क्षमा मांगे। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हारफूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। ऐसा 21 शुक्रवार को तक करने के बाद 21वें शुक्रवार को माता को काली चुनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। माता प्रसन्न होगी तो 100% आपकी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। संकट जड़ से कट जाएंगे, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।